हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने मार्शियल गॉड में देखा कि शू फेंग स्पिरिट फॉर्मेशन एसेंस की मदद से 9 लेवल और प्रोफाउंड रिलीफ में ब्रेक थ्रू कर लेता है, और आखिरी में हमने देखा था कि शू फेंग आजू ड्रैगन सेक्ट के सेक्ट मास्टर के तरफ जाने लग जाता है, जिधर सेक्ट मास्टर शू फेंग को एक लेटर देता है जिधर एक डायनेस्टी समोनिंग ऑर्डर होता है। आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें यान डायनेस्टी को दिखाया जाता है, जिधर एम्परर को एक आदमी बता रहा होता है, माय लॉर्ड, हमने हमारे सिटी के चारों ओर फॉर्मेशन लगा दिया है और हमने हमारे आर्मी को भी रेडी कर दिया है उन तीनों डायनेस्टी के आर्मी को संभालने के लिए। और मुझे ये भी पता चला है वो तीनों डायनेस्टी के लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं, वो लोग करीब हमारे बॉर्डर के पास आ ही चुके हैं। तभी एक दूसरा बंदा उस आदमी को पूछने लगता है, मगर हमने तो हमारे लोगों को सामान ऑर्डर भेजा था, क्या वो लोग इधर आ रहे हैं? वो आदमी कहने लगता है, मुझे जितना पता चला है जियान क्लैन फ्री एंड अंडरस्टैंडिंग फैली, फायर गॉड फैली और दूसरे पावर के लोग इधर आने के लिए निकल चुके हैं। तभी इस बात को सुन के वो पहला वाला आदमी कहने लगता है, इसका मतलब वो सही समय पे इधर नहीं आ पाएंगे। तभी एम्परर कहने लगता है, शायद हमें ही हमारे डायनेस्टी को बचाना होगा, वो तो सिर्फ हमारे डायनेस्टी के कुछ शक्ति है, इसलिए हमें ही अपनी ज़िंदगी को बचाना होगा। तभी दिखाया जाता है यान डायनेस्टी के उस सिटी में दूर से बहुत ही पावरफुल लोग आने लग जाते हैं, जिसको देख के एम्परर कहने लगता है, ये लोग तो बहुत ही तेज़ी से हमारी तरफ ही आ रहे हैं और मुझे देखने से लगता है ये लोग करीब हेवनली रिलिम के बंदे होंगे। तभी उधर हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं शू फेंग, जेंगटियन और फेंग ये होता है और अजूर ड्रैगन सेट के कुछ और डिसिपल होते हैं। तभी हमें शू फेंग को दिखाया जाता है जो एम्परर को रेस्पेक्ट दिखाने लग जाता है। तभी शू फेंग को एम्परर कहने लगता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था जब जियान डायनेस्टी अपने मौत और जिंदगी के समय में होगी तब तुम्हारे जैसा एक छोटा बच्चा हमको बचाने के लिए इधर आएगा। तभी एम्परर अपने आदमी को ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम हमारे उस गेट को खोल दो और इन लोगों को अंदर आने दो। तभी हमें ब्रदर फेंगयान को दिखाया जाता है जो हैंगयान को उधर देखे कहने लगता है, ब्रदर हैंगयान, हम तो बहुत ही समय बाद मिले हैं और मैं इधर पैलेस मैंशन की तरफ से आप लोगों को मदद करने के लिए आया हूँ। तभी हैंगयान कहने लगता है, ब्रदर फेंगयान, मैं जानता था आप ज़रूर आएंगे। तभी हमें शू फेंग को दिखाया जाता है जो एम्परर को कहने लगता है कि स्पिरिट मास्टर गिल के बहुत सारे हेवनली रिलिम के बंदे शायद अब तक तो आपके बॉर्डर में पहुँच चुके ही होंगे और शायद वो आप लोगों के हेडक्वार्टर की तरफ आ रहे होंगे, जिसकी मदद से हम इस फाइट को जीत सकते हैं। तभी एम्परर भी कहने लगता है, तुम सारे लोगों की मदद से और हमारे एंसिस्टर ने जो ये फॉर्मेशन लगाया है उसकी मदद से शायद हम इस बैटल को जीत सकते हैं। तभी एम्परर शू फेंग को रॉयल ब्लडेड फॉर्मेशन के बारे में बताने लग जाते हैं और कहने लगते हैं, जब तक यान डायनेस्टी का सारा रॉयल ब्लडेड लोग इस फॉर्मेशन के अंदर होगा तब वो लोग अपनी पावर को अचानक से बहुत लेवल तक बढ़ा सकते हैं और एंसिस्टर से उन लोगों को बहुत सारा पावर भी मिलता है। तभी अचानक से उधर एक आदमी आ जाता है और एम्परर को बोलने लग जाता है, एम्परर प्रिंस के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। तभी वो आदमी एम्परर को बताने लग जाता है, प्रिंस ने इस फॉर्मेशन के पावर को हैंडल नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका है। जिस बात को सुन के सारे लोग उधर हैरान हो जाते हैं। तभी हमें यान डायनेस्टी के प्रिंस यानुशेंग को दिखाया जाता है जिसको बहुत सारे लोग उधर हील कर रहे हैं एक जगह पे। तभी दिखाया जाता है उस जगह में सारे लोग उधर आ जाते हैं। तभी एम्परर अपने बेटे के पास जाके उसके कैसा हालत है उसको देखने लग जाता है। तभी प्रिंसेस अपने फादर को कहने लगती है कि फादर, क्या मेरा ब्रदर ठीक है? तभी एम्परर कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उस फॉर्मेशन की वजह से इसके इंटरनल थोड़ा इंजरी हुआ है मगर वो अभी इस फॉर्मेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तभी ये बात सुन के एक आदमी कहने लगता है, एंसिस्टर के बाद तो प्रिंस ही इस फॉर्मेशन को एक्टिव कर सकता है, इसका मतलब क्या हम इस वॉर में हारने वाले हैं? तभी दिखाया जाता है पीछे से शू फेंग कहने लगता है, क्या मैं इस फॉर्मेशन को चालू कर सकता हूँ?
तभी सारे लोग पीछे मुड़ के हैरानी से शूफेंग की तरफ देखने लग जाते। तभी शूफेंग दोबारा से कहने लगता है, क्या मैं ये रॉयल ब्लड फॉर्मेशन को चालू कर सकता हूँ? तभी हैंगयान कहने लग जाता है शूफेंग को, शूफेंग तुम इस फॉर्मेशन को एक्टिव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब एंसेस्टर ने इस फॉर्मेशन को बनाया था तब उनने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि रॉयल फैमिली के अलावा ये कोई नहीं कर सकता है। तभी शूफेंग कहने लगता है, अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा पावर दूँ शायद मैं इसको एक्टिव कर सकता हूँ। तभी एम्परर कहने लगता है शूफेंग को, शूफेंग मैं जानता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, मगर तुम ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम अगर इस फॉर्मेशन के अंदर जाओगे तो तुम्हारा हालत बहुत ही बुरा हो सकता है। साथ ही साथ अब तक तुमने जितने पावर को हासिल किया है शायद तुम वो सारे पावर को भी गवा दो, इसलिए शूफेंग तुम मेरी बात को सुनो। तभी शूफेंग एम्परर को कहने लगता है, मैंने तो सुना है वो तीनों डायनेस्टी के लोग 9th प्रोविंस में एंटर हो चुकी है और वो कुछ ही समय में भी इधर आ जाएगी। क्या आप लोगों का कुछ दूसरा रास्ता है उन लोगों से फाइट करने की? तभी एम्परर कहने लगता है, तुम सही कह रहे हो, मगर हम ऐसे ही हार नहीं मानेंगे, हम हमारी जमीन को कुछ भी करके बचाएंगे और हम इधर से कभी भी नहीं भागेंगे। तभी तरह से शूफेंग एम्परर को रिक्वेस्ट करने लग जाता है और कहने लगता है, मैं भी 9th प्रोविंस का ही सिटीजन हूँ, इसलिए मैं इसे बचाना चाहता हूँ। तभी शूफेंग का ये बात सुन के हैंगयान भी कहने लगता है, माय लॉर्ड शूफेंग इतना आपको बोल रहा है, शायद आपको उसे एक बार ट्राई करने के लिए देना चाहिए। तभी दिखाया जाता है एम्परर के पास प्रिंसेस भी आ जाती है और वो भी कहने लगती है शूफेंग के बात पे एग्री होने के लिए। तभी एम्परर भी एग्री हो जाता है। तभी दिखाया जाता है एम्परर शूफेंग के चारों ओर एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है और कहने लगता है, तुम अब उस फॉर्मेशन के एंट्रेंस की तरफ जाने वाले हो, अगर तुम्हें कोई तकलीफ होता है तुम जल्दी से मुझे बता देना, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा इधर। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जो फॉर्मेशन के एंट्रेंस में पहुंच चुका है। तभी शूफेंग अपने टर्टल आर्मर को भी एक्टिव कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग एक स्टेप दो स्टेप ये करके उस फॉर्मेशन के नजदीक जा रहा होता है, जिसको देख के उधर खड़े हुए दूसरे लोग बहुत ही हैरान हो चुके हैं और उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है, शायद शूफेंग इसको कर पाएगा। तभी एक बंदा कहने लगता है, देखो उसके चारों एक सील जैसा है, शायद ये एक सीक्रेट स्किल है जिसका नाम टर्टल आर्मर है। तभी अचानक से दूसरा बंदा कहने लग जाता है, शायद इस सीक्रेट स्किल की वजह से ही शूफेंग इस फॉर्मेशन के प्रेशर को संभाल पा रहा है। तभी पहला बंदा कहने लगता है, देखो उसका वो टर्टल आर्मर अचानक से गायब हो चुका है, मगर शूफेंग अभी तक इस प्रेशर को रेजिस्ट कर पा रहा है, जिसको देख के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी हैंगयान कहने लग जाता है, शायद ओल्ड एंसेस्टर सही थे, शायद उस दिन शूफेंग की वजह से ही वो अजीब सा चीज हुआ था। तभी दिखाया जाता है प्रिंसेस भी कहने लगती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जान डायनेस्टी का फ्यूचर एक आउटसाइडर के द्वारा लिखा जाएगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो तीनों डायनेस्टी के लोग इधर आ चुके हैं और उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी हमें उन तीनों डायनेस्टी के कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो बात कर रहे होते हैं, हमने तो इनके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर दिया है, शायद उनका एंसेस्टर सच में ही इंजूर होगा, नहीं तो वो तो अब तक हमें हमारे साथ फाइट करने के लिए बाहर आ ही जाता। और उन लोगों का ओल्ड एल्डर तो बहुत ही खराब है, उन लोगों के खुद के ब्रदर को ही मारने की कोशिश की और आखिरकार हमारे हाथों से ही मारा गया। तभी एक दूसरा आदमी कहने लगता है, मुझे लगता है उन लोगों का एंसेस्टर अब तक मर चुका है और वो लोग हमसे बचने के लिए उसकी इंजरी की बात सारे लोगों को बता रहे हैं। तभी उनमें से एक दूसरा बंदा कहने लगता है, हमें इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने एक स्पेशल सीक्रेट हथियार को तैयार किया है, अगर मैं इस हथियार को यूज करूंगा तो जान डायनेस्टी कंप्लीटली बर्बाद हो जाएगा, साथ ही साथ हमें भी थोड़ा इंजरी हो सकता है। तभी वो पहला आदमी कहने लगता है, चलो हम एक साथ मिलके उस फॉर्मेशन को तोड़ डालते हैं। ये कह के वो तीनों भी उधर से निकल आ जाते हैं फाइट करने के लिए। तभी हमें दूसरी तरफ एम्परर और हैंगयान को दिखाया जाता है। तभी एम्परर
ये सारे चीज़ों को देख के कहने लगता है ये अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा रहा तो ये लोग हमारे प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ देंगे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में एम्पायर को किसी तरफ भागते हुए दिखाया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एम्पायर जेंग तियान के पास आ चुका है और जेंग तियान को पूछने लगता है इधर क्या हो रहा है, शू फेंग के साथ क्या हो रहा है। तभी जेंग तियान बताने लग जाता है ये फॉर्मेशन शू फेंग को रेजिस्ट कर रहा है, मगर धीरे धीरे ही शू फेंग को पावर दे रहा है। शू फेंग हेवनरी रिलिम के 8 लेवल के नज़दीक पहुंच चुका है। तभी एम्पायर कहने लगता है ये बहुत ही लेट हो चुका है। तभी अचानक से उधर एक झटका महसूस होता है, जिसको महसूस करके जेंग तियान एम्पायर को कहने लगता है एम्पायर क्या बाहर का फॉर्मेशन टूट गया है। तभी एम्पायर कहने लगता है मुझे लगता है ये डिफेंस फॉर्मेशन और ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता है, इसलिए मैं बाहर जाता हूँ, तुम और शू फेंग इधर ही रुको और बाहर जाके मैं इस जगह को सील कर लूंगा। तभी जेंग तियान हैरानी से एम्पायर को कहने लगता है इससे आपका क्या मतलब है। और जेंग तियान एम्पायर को कहने लगता है एम्पायर हम वैसे लोग नहीं है जो अपनी मौत से डरते हैं। तभी एम्पायर जेंग तियान को रोक के कहने लगता है जियान डायनेस्टी के साथ उन तीनों डायनेस्टी का बहुत ही पुराना दुश्मनी है, इसलिए अगर वो हमारे इस फॉर्मेशन को तोड़ देगा तो वो जियान डायनेस्टी के सारे लोगों को बेरहमी से मार देगा। आज हमारा जियान डायनेस्टी का फ्यूचर ख़त्म होने वाला है, मगर मैं चाहता हूँ तुम और शू फेंग जिंदा रहो और अपने पावर को ग्रो करो, क्योंकि तुम हमारे जियान डायनेस्टी के मेंबर नहीं हो और साथ ही साथ इधर शू फेंग को तुम्हारी प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में बाहर का सीन दिखाया जाता है, जिधर उस फॉर्मेशन में थोड़ा थोड़ा क्रैक आ चुका है, जिस क्रैक की मदद से वो तीनों डायनेस्टी के लोग जियान डायनेस्टी के लोग के ऊपर फायर से अटैक कर देता है, जिसको देख के जियान डायनेस्टी के लोग उधर से भागने लग जाते हैं। तभी अपने लोगों को ऐसे मरते हुए देख के एम्पायर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उधर प्रिंसेस और हैंगयान भी आ जाते हैं। तभी प्रिंसेस को उधर देख के वो सारे लोग प्रिंसेस के बारे में गंदी बातें कहने लग जाते हैं, जिसको सुन के एम्पायर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और अकेले ही उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ हैंगयान को दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस को उधर जाने के लिए रोकती है और कहने लगती है हम इधर से जाने वाले हैं, इसलिए हमें इधर से जाना होगा और ये एम्पायर का ऑर्डर है। और प्रिंसेस को एक सील दिखाने लग जाता है, मगर प्रिंसेस फादर को अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सारे लोग एम्पायर को बुरी तरीके से मार के जमीन में फेंक देते हैं। तभी प्रिंसेस एम्पायर को बचाने के लिए एम्पायर के पास जाने लग जाती है बहुत ही तेजी से। तभी प्रिंसेस एम्पायर के पास पहुंच जाते हैं। तभी अपनी बेटी को देख के एम्पायर कहने लगते हैं कि मैं बहुत ही पावरलेस हूँ, मैं अपने लोगों को भी बचा नहीं सकता हूँ, साथ ही साथ मैं अपनी बेटी को भी बचा नहीं सकता हूँ। तभी एम्पायर का ये बात सुन के प्रिंसेस कहने लगती है फादर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे लिए तो आप ही सबसे पावरफुल है। तभी एम्पायर का ऐसा हालत देख के वो सारे लोग कहने लगते हैं ये आदमी तो बहुत ही कमजोर है, ये किसी काम का भी नहीं है। तभी अपने फादर के बारे में ऐसा बात सुन के प्रिंसेस उन लोगों को कहने लगता है तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे फादर के बारे में ऐसा करने की, तुम लोग तो एक साथ मिलके मेरे फादर के ऊपर अटैक किए हो, तुम्हारे जैसा कमजोर इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी प्रिंसेस का ये बात सुन के वो सारे लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और तभी उनमें से एक आदमी प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर हैंगयान प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिंसेस के आगे आ जाता है, मगर वो आदमी हैंगयान के अटैक को भी डॉज करके प्रिंसेस के नज़दीक पहुंच जाता है और प्रिंसेस का गला पकड़ के कहने लगता है बच्ची तुम तो बहुत ही बदतमीज हो, तुम्हें तमीज सिखाना ही होगा। और ये कह के प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी दूर से कोई कहने लगता है अगर तुम प्रिंसेस को तमीज सिखाना चाहते हो तो ये डिपेंड करेगा तुम्हारे पास कितना पावर है। तभी हमें दिखाया जाता है वो दूर से कहने वाला और कोई नहीं शू फेंग होता है। तभी हमें दिखाया जाता
होता है उधर जेंगटियान और शूफेंग आ जाते हैं। तभी वो आदमी शूफेंग और जेंगटियान को उधर देख के कहने लगता है तुम लोग कौन हो और तुम लोग किधर से आए हो। तभी अचानक से शूफेंग उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है और तभी वो आदमी कहने लगता है तुम तो खुद को बहुत ही समझते हो। मगर शूफेंग अपनी एक ही पंच से उस आदमी को उधर ही मार डालता है, जिसको देख के उसके लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहने लगता है बच्चे तुम कौन हो। तभी शूफेंग एक बैडस लुक दे के कहने लगता है मैं वो हूँ जो तुम लोगों को आज इधर मारने वाला है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।